जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। हम पास्ट पेपर सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ था और मैं कोशिश कर रहा था कि आप लोगों को पास्ट पेपर्स की मदद से इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स क्लियर करवाऊँ, उनके अंदर जो इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं वो भी पास्ट पेपर्स की मदद से पास्ट पेपर्स के तनाजुर में आप लोगों को क्लियर करवाऊँ और एक सवाल को एज ए टॉपिक डील करूँ, उससे जो पॉसिबली जो मुमकिन सवाल बन सकते हैं वो आपको बताऊँ। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते होंगे कि सर अब तो पीपीएससी का ट्रेंड चेंज हो चुका है, अब तो सवाल उस तरह से आते ही नहीं है, रिपीट नहीं होते। तो डियर स्टूडेंट्स, सवाल रिपीट नहीं होता बल्कि टॉपिक रिपीट होता है, उसकी कोई ना कोई डायमेंशन रिपीट हो जाती है। राइट, चले हम स्टार्ट करते हैं जी विदाउट एनी डिले। हमारा पहला सवाल है जी, पहला सवाल हमारे पास है, फिर चराग लाला से रोशन हुए कोहो दमन, मुझको नगमों पे मुझको फिर नगमों पे उकसाने लगा मुर्गे चमन। ओके जी, सबसे पहले देखेंगे ये शेर है अल्लामा मोहम्मद इकबाल का और शायद ये है साकी नामा से। कहाँ से है जी? साकी नामा से, ठीक है। बल्कि साकी नामा से नहीं है, ये इंडिविजुअल अल्लामा की एक गज़ल है। फिर चिराग लाला से रोशन हुए कोहो दमन, मुझको फिर नगमों पे उकसाने लगा मुर्गे चमन। चलें, साकी नामा की बात हुई है तो थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं। साकी नामा मसनवी की शक्ल में लिखा है इकबाल ने, और मसनवी की जो सिनफ है उसको इकबाल ने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया है अपनी शायरी के अंदर। राइट, ये एक अलग ही उनकी गज़ल है। फिर चिराग लाला से रोशन हुए कोहो दमन, मुझको फिर नगमों पे उकसाने लगा मुर्गे चमन। फूल हैं सहरा में या परियां कतार अंदर कतार, ऊदे ऊदे नीले नीले पीले पीले पैरहन। और मशहूर ज़माना शेर, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। राइट जी, चलें। और इनका एक और शेर भी इसी में आता है कि पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तो झुका जब गैर के आगे न मन तेरा न तन। ओके, इसी की थोड़ी सी सर्जरी करते हैं। कोहो दमन और मुर्गे चमान, अल्लामा इकबाल के शेर में रदीफ़ क्या है? रदीफ़ इसमें है ही कोई नहीं। रदीफ़ वो होता है जो शेर में बार बार दोहराया जाए, ठीक है, मिसरों में बार बार दोहराया जाए, जो लफ्ज़ बार बार लफ्ज़ दोहराया जाए वो रदीफ़ होता है। जैसे हस्ती अपनी हबाब किसी है, ये नुमाइश शराब की सी है, नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। वो जब मैं जो बोला तो ये आवाज़ शायद उसी खाना ख़राब की सी है। अब देखें, कीसी है कीसी है कीसी है, ये रदीफ़ है, ठीक है। तो रदीफ़ जो होता है वो बार बार दोहराया जाता है जी, ठीक है, और ये अमूमन काफ़िए के बाद आता है। तो इसमें रदीफ़ तो कोई नहीं है जी, ये तो सवाल हो गया क्लियर। सवाल नंबर 1 के हवाले से बताइए इसमें काफ़िया के। अब काफ़िया आपको पता है कि जो जिनकी आवाज़ मिलती जुलती हो जिन अल्फाज की, वो काफ़िया होते हैं। चमन और दमन, इनकी आवाज़ आपस में मिलती जुलती है, ठीक है जी, अंडरस्टैंड। अब वो यही कहता है कि शेर नंबर 1 के हवाले से बताएं कि इस शेर को क्या कहेंगे। तो ये मतला है हमारे पास। मतला, मतला क्या होता है जी? शेर का, गज़ल का, कसीदे का या नज़म का पहला शेर मतला होता है। मतला बोलते हैं तलू होने की जगह। सूरज तलू होता है ना, तो तलू होना, निकलना, शुरू होना, ठीक है। तो नज़म के पहले शेर को, जिसमें अमूमन काफ़िया और लतीफ़ होता है, वो मतला होता है। और मक्ता वो होता है जो शेर का, जो आपकी गज़ल का, कसीदे का, नज़म का आखिरी शेर होता है। मक्ता का मतलब है कता, कता से है काटना, मतलब कि नज़म वहाँ पे ख़त्म हो रही होती है ना, तो वो मक्ता होता है। और मक्ता के अंदर अमूमन शायर जो है अपना तखल्लुस लाजमी इस्तेमाल करता है। तखल्लुस किसको बोलते हैं जी? कलमी नाम जो होता है वो तखल्लुस होता है। हुस्न मतला पे बात कर लें थोड़ी सी। मतला को पता है आपको, पहला शेर और दूसरा शेर अगर उसमें भी काफ़िया लतीफ़ हो तो वो मतलब हुस्न मतला कहलाता है। इसको मतला सानी भी बोलते हैं। ओके जी, आगे चले। रिन ख़राब हाल को जाहिद न छेड़ तू, तुझको पराई क्या पड़ी अपनी निबेड़ तू। अब पराई और अपनी, ठीक है। अब ये लफ्ज़ है अपनी और ये है पराई, ठीक है। पराई का उल्ट क्या होता है? अपनी। अपनी का उल्ट क्या होता है जी? पराई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है जी? तज़ाद है। रिंद आपके पास कौन होता है जी? गुनाहगार। जाहिद कौन होता है? इबादत गुजार। तो ये भी आपस में उल्टे हैं एक दूसरे के, तो ये हुस्न तज़ाद इस्तेमाल हुआ है। राइट,
मिरातुन नज़ीर मैंने आपको बताया था, जब एक ही कबील के अल्फाज इस्तेमाल हों, एक ही कैटेगरी के अल्फाज 2 3 4 इस्तेमाल हों, वो मिरातुन नज़ीर होता है। लफ़ो नशर होता है कि किसी एक टॉपिक के बारे में बात करना फिर उसको मज़ीद एक्सप्लेन कर देना, लफ़ो नशर है। इहाम होता है कि किसी एक मौजू पे बात करना लेकिन वो जू मानी हो, उसके अंदर दो मानी निकल सकते हो और अबहाम सा पैदा हो जाए वहाँ पे, तो वो सनत इहाम होती है। राइट। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ हाईलाइट की थी, वो मैं बताना चाह रहा था। ठीक है जी। अब ये कोहो दमन और मुर्गे चमन क्या है, इस पे थोड़ा सा हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी, मुरक्कब के टॉपिक को। किसको? मुरक्कब के टॉपिक को। अब ये कोहो दमन, इसमें वाव आया है और इस पे इसके नीचे ज़ेर है, मुर्गे चमन, मुर्गे चमन। ठीक है जी। चलें हम डिस्कस करते हैं जी इसके अंदर क्या उसने इस्तेमाल किया, और ये सवाल भी आता है। ले जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करने जा रहे हैं जी मुरक्कब के ऊपर। एक्चुअली मुरक्कब या कलाम क्या होता है, आपको पता है जो इल्म कलाम है उसमें दो चीज़ें होती हैं जी। एक होता है सर्फ, इस पे पहले बात हो चुकी है। एक होता है नहव। सर्फ वो होता है जिसमें अल्फाज पे बहस की जाए, किस पे? अल्फाज पे बहस की जाए, वो होता है सर्फ। ठीक है। आपको पता है अल्फाज को मिलाएं तो क्या बनता है? जुमला बनता है ना। जहाँ पे जुमलों पे बहस की जाए वो नहव होता है। सर्फ और नहव की अब आपको समझ आ गई। ठीक है। अब देखते हैं जी इसमें मुरक्कब क्या है, मुरक्कब पे डिस्कशन करते हैं। मुरक्कब या कलाम, दो या दो से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा बामानी अल्फाज के मजमूए को मुरक्कब या कलाम कहते हैं। मुरक्कब होता है ना, मुरक्कब आप दवाई भी खाते हैं उस, वो मुरक्कब होता है, मतलब मिक्सचर है ये। जैसे मेरी किताब, ठीक है, अब दो अल्फाज को मिलकर बनाए। बच्चा नेक, नेक बच्चा, ठीक है, ये भी मुरक्कब है। अब मुरक्कब की दो किस्में हैं, एक मुरक्कब नाकिस और एक है मुरक्कब ताम। मुरक्कब नाकिस और मुरक्कब ताम। नाकिस का मतलब ये है वो चीज़ नाकस होती है जो अपना पूरा काम सर अंजाम ना दे रही हो, और ताम का लफ्ज़ निकला है मुकम्मल से, कंप्लीट से, एकम्प्लिश्ड से। तो नाकिस वो होगा मुरक्कब जो अपना मीनिंग पूरा ना कन्वे कर रहा हो, जिससे हमें पूरी सेंस क्लियर ना हो रही हो, तो वो मुरक्कब नाकिस होगा। और अगर उससे मतलब पूरा वाज़ेह हो रहा हो तो वो मुरक्कब ताम होगा। अंडरस्टैंड? चले हम डिस्कस कर लेते हैं जी। मुरक्कब नाकिस वो मुरक्कब है जिससे कहने वाले का मकसद पूरा ना हो और बात सुनने वाले की समझ में पूरी ना आए, वो मुरक्कब मुरक्कब नाकिस होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि तेज़ घोड़ा, अब पूरी बात नहीं, तेज़ घोड़ा किसका है, तेज़ घोड़ा कहाँ पे है, तेज़ घोड़ा दौड़ रहा है, क्या कर रहा है, तेज़ घोड़ा कह दिया हमने। ठीक है। अब ये मुरक्कब है, दो अल्फाज से मिलके बना है। नेक औरत, नेक औरत क्या है, कौन है, कहाँ पे है, क्या कर रही है। रात और दिन, इन मुरक्कबात से कहने वाले का मकसद सुनने वाले की समझ में पूरी तरह नहीं आता, ये मुरक्कब मुरक्कब नाकिस है हमारे पास। क्या है जी? मुरक्कब नाकिस। अब जो हम चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने चार मुरक्कब करने हैं, मुरक्कब इजाफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब अतफ़ी, मुरक्कब अददी और मुरक्कब इशारी। ये भी हम कर लेंगे, मुरक्कब जारी। ये छः मुरक्कब हमने लाजमी करने हैं। यहाँ पे मोटी मोटी बात बताता हूँ फिर आगे चलेंगे। आपने मुरक्कब इजाफ़ी का सुना होगा, पोजेशन का सुना है ना इंग्लिश के अंदर, जब हम किसी के साथ ये अपॉस्ट्रॉफी साइन यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है कि ये पोजेशन है। क्या है जी? पोजेशन। अलीज़ मतलब कि अली का। समझ आ गई बात की? तो मुरक्कब इजाफ़ी वही होता है जहाँ पे हम पोजेशन, प्रॉपर्टी बताते हैं किसी की। ठीक है। अलीज़ सन, अली का बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? इब्ने अली। यही होता है ना, इब्ने अली। ठीक है। अब ये नीचे जो ज़ेर है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये ज़ेर का मतलब होता है मुरक्कब इजाफ़ी में का, के और की। ज़ेर पोजेशन बताता है, पोजेशन वाला लफ्ज़, अली का, अली की, अली के, अलीज़। ठीक है जी। चले अब हम और मुरक्कब तौसीफ़ी क्या होता है? जब हम किसी की तारीफ़ करते हैं, तौसीफ़ बयान करते हैं, तो मुरक्कब तौसीफ़ी। अब देखो बच्चा तो बच्चा ही है, लेकिन अगर कहूँ कि नेक बच्चा, तो मुरक्कब तौसीफ़ी है। ठीक है। उसके बाद मुरक्कब अतफ़ी है। मुरक्कब अतफ़ी क्या होता है? आपने कंजंक्शन सुना होगा इंग्लिश में, आपने ये लफ्ज़ सुना होगा शबो रोज़। इसमें जो वाव आया है ना, ये शबो रोज़, ये मुरक्कब अतफ़ी बनाता है। ठीक है। क्या जी? दिन और रात, ये भी मुरक्कब अतफ़ी। इस वाव का मतलब और होता है ना। ठीक है। रंजो गम, रंजो गम आपने लफ्ज़ सुना होगा, ये भी मुरक्कब अतफ़ी है जहाँ पे वाव आ गया बीच में। ठीक है।
ये भी आपने लफ्ज़ सुना होगा, हिजरो विसाल, तो वाव आ गया, वाव का मतलब और है, तो ये भी मुरक्कब अतफ़ी है, राइट जी। आगे मुरक्कब अददी है, मतलब कि एक लैपटॉप, दो मोबाइल, तीन स्टूडेंट्स, तो ये एक दो तीन जो यूज़ किया ये अदद बता रहा है। फिर मुरक्कब इशारी, ये लैपटॉप, वो बच्चा, ठीक है, ये लड़कियाँ, वो साथज़ा, समझ आ गई। फिर मुरक्कब जारी है जो आपको बताए कि कॉन्टीन्यूसली कोई चीज़ चल रही है, घर में, सड़क पर, क्लास के अंदर, ठीक है, तो ये मुरक्कब जारी है। चलें, आप परेशान ना हो, अब इनको हम तफसील में पढ़ लेते हैं। सर्फ और नाहव का आपको पता चल गया। अब है जी मुरक्कब इजाफ़ी, इजाफ़त बताएगा, प्रॉपर्टी बताएगा, पोजेशन बताएगा। दो इसमों में ताल्लुक़ पैदा करना इजाफ़त कहलाता है जी। मसलन महमूद की किताब, महमूद की किताब, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है जी, ये इजाफ़ी, मुरक्कब इजाफ़ी है जी। अगर इसको हम इस तरह लिखें, ये अगर मैं कहूँ किताब फ़ितरत, किताब फ़ितरत अगर मैं कहूँ तो इसका मतलब क्या होगा, फ़ितरत की किताब, ठीक है। यही हम कहते हैं ना, बैत अली, अली का घर, ऐसे ही है, बैत अली, अली का घर। ये जब भी हम फ़ारसी और अरबी का बनाते हैं ये मुरक्कब इजाफ़ी, तो इसके नीचे ज़ेर आती है, और ज़ेर का मतलब होता है का, अली का, फ़ितरत की किताब, अली का घर, ठीक है, समझ आ गई। तो मुरक्कब इजाफ़ी आपको पोजेशन बताता है, प्रॉपर्टी बताता है कि ये चीज़ इससे बिलोंग करती है। मतलब महमूद की किताब, इसको अरबी या फ़ारसी में लिखें तो किताब महमूद। खुदा का बंदा, खुदा का बंदा क्या होगा, अब्दे खुदा, क्या जी, अब्दे खुदा, ठीक है जी। अब ये अबद, अबद से है ना, बंदा यही होता है ना, तो ये इसके नीचे ज़ेर आ गई, जिसका मतलब का हो गया, खुदा का बंदा। या अगर कहूँ कि बंदा ए खुदा, बंदा ए खुदा, तो ये भी खुदा का बंदा होगा, ठीक है जी। प्रॉपर्टी है, मतलब किसी का है ना, खुदा का बंदा है ना। मदरसे के लड़के, तो ये भी प्रॉपर्टी है। इन तीनों मजमूओं में किताब का ताल्लुक़ महमूद से, बंदे का ताल्लुक़ खुदा से, और लड़के का ताल्लुक़ मदरसे से पैदा किया गया है। जिससे ताल्लुक़ पैदा किया गया है वो मुज़ाफ़ अलैह है, ठीक है। जिससे ताल्लुक़ पैदा किया गया है वो क्या है जी, मुज़ाफ़ अलैह, ठीक है। मतलब महमूद का ताल्लुक़ किताब, किताब का ताल्लुक़ महमूद से, जिसका ताल्लुक़ पैदा किया गया वो मुज़ाफ़ कहलाएगा। इसी मुज़ाफ़ अलैह और मुज़ाफ़ के मजमूए को मुरक्कब इज़ाफ़ी बोलते हैं जी। उर्दू में मुज़ाफ़ अलैह पहले और मुज़ाफ़ बाद में आता है, ठीक है जी। अब उर्दू में मुज़ाफ़ अलैह क्या आता है जी, पहले आता है। जैसे महमूद की किताब, अली का घर, तो अली और महमूद कौन है जी, मुज़ाफ़ अलैह हैं, और घर और किताब मुज़ाफ़ हैं। अरबी और फ़ारसी में, अरबी और फ़ारसी में मुज़ाफ़ अलैह बाद में आता है और मुज़ाफ़ पहले आता है। समझ आ गई बात की। देखें, अब ये जो है ना, ये महमूद, ये मुज़ाफ़ अलैह है, किताब मुज़ाफ़ है, खुदा मुज़ाफ़ अलैह, बंदा मुज़ाफ़, मदरसे के लड़के, ठीक है। अब ये मुज़ाफ़ अलैह और ये मुज़ाफ़ है, अंडरस्टैंड। ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ अलैह ना भी आप याद करें तो कोई इशू नहीं, बस मुरक्कब इज़ाफ़ी पता चलना चाहिए कि इसमें प्रॉपर्टी बताई गई है जी। समझ आ गई बात की। अब आगे चंद मिसालें देता हूँ आपको। आम का दरख्त, ये भी ताल्लुक़ है। नदीम का घर, फ़ौजिया की किताब, बादशाह का मुल्क, ठीक है। देखो, अगर मैं खुदा का मुल्क कहूँ या मुल्क खुदा कहूँ तो बात एक ही है ना, मुल्क खुदा, ठीक है जी। तो खुदा का मुल्क, ये ज़ेर का मतलब होता है का, की और के, ठीक है। हर मुल्क, मुल्क मास्त के मुल्क खुदा मास्त, हर मुल्क मिल्क मास्त के मिल्क खुदा मास्त, ठीक है। तो जनाब मन, जनाब मन मतलब कि मेरे जनाब, जनाब मन बोलते हैं ना, जनाब मन। आप यंगस्टर्स हैं, आप अक्सर बोलते होंगे जाने मन, अपने किसी दोस्त को बोलते होंगे जाने मन, मतलब कि मेरी जान, ठीक है। मन होता है मैं, ठीक है, मेरी जान मतलब कि, ठीक है, या मुझ की जान। ओके जी, ये बात हुई है अब आपको क्लियर जी डियर स्टूडेंट्स। चलें, अब हम बढ़ते हैं जी आगे। अब आगे हमारे पास है जी, इसमें आगे हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या होगा जी, नदीम का घर हो गया सारा, आम का दरख्त, मदरसे का सहन, जुमे का दिन, ठीक है, और रमज़ान का महीना। अब रमज़ान का महीना इस तरह लिखा गया, अगर इस तरह कहें कि माह रमज़ान, तो माह रमज़ान का मतलब क्या है, रमज़ान का महीना। समझ आ गई बात की,
तो ये हमारे पास क्या है जी, रमज़ान का महीना, ये ज़ेर बता रही है का। अब ये पानी का कुआं, दूध का गिलास, ठीक है, चमड़े का जूता, मिट्टी का बर्तन, सोने की अंगूठी, का के की आ रहा है इजाफी के अंदर सारा का सारा। गुस्से की आग, नज़र का तीर, जुल्फ का सांप, ठीक है, अकल के नाखून, होश के कदम, ये सारे क्या हैं जी, ये हमारे पास हैं। फिर आप देखें अब यहाँ तक हो गया आपका जी मुरक्कब इजाफ़ी हो गया। अब हम देख लेते हैं जी मुरक्कब तौसीफ़ी को। अब हमने मुरक्कब तौसीफ़ी देखना है जी, मुरक्कब तौसीफ़ी अब हमने देखना है, अंडरस्टैंड जी। अब हमने क्या देखना है जी, मुरक्कब तौसीफ़ी देखना है। चलें, तौसीफ़ का लफ्ज़ है ना सिफ्त से, जब आप किसी की सिफ्त बयान करते हैं तो वो तौसीफ़ ही होती है ना किसी की, आपने उसकी बहुत तौसीफ़ बयान की, मतलब कि किसी इसम की कोई खूबी बयान कर दो, खामी बयान कर दो, सिफ्त बयान कर दो, तो मुरक्कब तौसीफ़ी बन जाएगा। मुरक्कब का मतलब दो चीज़ें हैं ना, तो इसम के साथ कोई भी चीज़ आ गई तो वो मुरक्कब तौसीफ़ी बना देगी। अगर कोई सिफ्त है, अगर प्रॉपर्टी, पोजेसन, कोई बिलोंगिंग बता रहा है तो मुरक्कब इजाफ़ी होगा। मुरक्कब तौसीफ़ी वो मुरक्कब है जिसमें इसम के साथ उसकी सिफ्त भी शामिल हो, ठीक है जी। और इस तरह मसलन कि आदमी तो आदमी था लेकिन कह दिया शरीफ आदमी, पानी तो पानी था लेकिन कह दिया ठंडा पानी, ठीक है। और इसमें देखें सिफ्त पहले आई है और मौसूफ़ बाद में आया है, लेकिन अरबी और फ़ारसी में मौसूफ़ पहले होता है और सिफ्त बाद में होती है। जैसे रजल करीम, करीम आदमी या शरीफ आदमी, मर्द बुज़ुर्ग, बड़ा आदमी, ठीक है जी। अब आप ऊपर देखें, अब आपने पढ़ा था माह रमज़ान, आपने पढ़ा था माह रमज़ान, ये था रमज़ान का महीना, क्या जी, रमज़ान का महीना। लेकिन अगर मैं कहूँ माह मुबारक तो इसका मतलब क्या हुआ, मुबारक महीना। अब देखो ये मुरक्कब इजाफ़ी नहीं है, देखो अब कभी हमने कहा है कि ये मुबारक का महीना है, नहीं यार, ये मुबारक महीना है, माह मुबारक, ठीक है, समझ आ गई। तो ये मुरक्कब तौसीफ़ी है। शख्स अकबर, बड़ा आदमी, क्या कहा मैंने, शख्स अकबर, बड़ा आदमी, देखो ये भी ज़ेर आई है, अब इसको आपने मुरक्कब इजाफ़ी नहीं समझना। शख्स असगर, छोटा आदमी, ठीक है, तो ये भी ज़ेर आई है लेकिन ये तौसीफ़ बता रहा है, सिफ्त बता रहा है। अब आ गया मुरक्कब अतफ़ी। मुरक्कब अतफ़ी क्या है, वो मुरक्कब जो दो इसमों को आपस में मिलाने का काम देता है, मुरक्कब अतफ़ी है, जिसमें उर्दू में इसको हम बोलते हैं और, उर्दू में और होता है ना, लड़का और लड़की, माँ और बाप, घर और फार्म हाउस, दिन और रात, उर्दू में और होता है। फ़ारसी में इसको वाव का इस्तेमाल होता है। शब रोज़, रंजो अलम, हिजरो विसाल, ये मुरक्कब अतफ़ी हैं, ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। ओके, कलम और दवात देखें, ये मुरक्कब अतफ़ी है। सेब और अंगूर मुरक्कब अतफ़ी। सुबह शाम, सुबह शाम वाव आ गया, मुरक्कब अतफ़ी। मर्दो ज़न मतलब मर्द और औरत, ये भी मुरक्कब अतफ़ी है। शामो सहर मुरक्कब अतफ़ी है, वाव आ गया। शबो रोज़ वाव आ गया, शब, शब और रोज़, ये भी क्या है जी, मुरक्कब अतफ़ी है हमारे पास, अंडरस्टैंड जी। जी, तो यहाँ तक आपका मुरक्कब अतफ़ी भी क्लियर हुआ। और अब आ गया मुरक्कब अददी, अदद से है ना, डिजिट से। अब वो मुरक्कब जो किसी इस्म की तादाद या गिनती को ज़ाहिर करे वो क्या होगा, मुरक्कब अददी होगा, अदद बताएगा, डिजिट बताएगा। जैसे किताबें तो थीं किताबें लेकिन 11 किताबें, आम थे ही आम लेकिन 20 आम, 40 जूते, ठीक है, जो भी है इसमें 40 इसम, अदद और किताबें, ये सारे क्या हैं हमारे पास, अदद और मादूद, जो भी आ गया। अब आपने इसको क्या कर लेना है, माइंड में रखना है, ठीक है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि वो लिटरेचर वालों को पूछते हैं मादूद क्या है, मादूदा क्या है, मातूफ़ क्या है, मतऊफ़ क्या है इसमें, ठीक है, उसमें मैं नहीं जा रहा, बस आपको ये बता रहा हूँ कम से कम आपको इसकी वो रिकग्निशन हो, इसकी पहचान हो कम से कम। आगे आ जाएँ जी, आगे हमारा आ गया मुरक्कब इशारी। अब इशारा करेगा ना, इशारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता था ये, वो मुरक्कब जिसमें किसी इसम के लिए दूर या नज़दीक का इशारा पाया जाए, ये या वो, दिस या दैट, दीज या दोज। जैसे ये मस्जिद, वो मदरसा, इनमें ये और वो इसम इशारा हैं, ठीक है जी। अब आगे आ गया मुरक्कब जारी। अब मुरक्कब जारी क्या होता है, अब ये वो मुरक्कब है जिसमें बात नामुकम्मल होने के साथ साथ अभी जारी हो। इस तरह ये मुरक्कब हरफ जार और इसमें मजरूर का मजमूआ, जैसे घर में, लाहौर से पेशावर तक, छत पर, इन में, ठीक है, ये सारे क्या हैं जी, ये हमारे पास क्या हैं जी, मुरक्कब जारी हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको मुरक्कब का कॉन्सेप्ट 100% मुकम्मल हो गया होगा, राइट। चलें,
थैंक यू सो मच। अब हम आगे देखते हैं जी। अब आगे हमारे पास है जी अगला सवाल। अगला सवाल ये है डियर स्टूडेंट्स कि हाँ, ये अब आपका सारा क्लियर। अब कोहो दमन, अब आप मुझे बताएंगे कोहो दमन क्या है। मुरक्कब इजाफ़ी है या मुरक्कब अतफ़ी है या मुरक्कब इशारा है या मुरक्कब अददी है। तो कोहो दमन वाओ आ गया ना, वाओ और, तो ये मुरक्कब अतफ़ी है। मुर्ग़ चमन, चमन का मुर्ग जो है, चमन का मुर्ग, तो ये मुरक्कब इजाफ़ी है। समझ आ गई बात की। चले, ये हमारा हो गया था क्लियर जी। आगे हम यहाँ पे आ गए हैं जी। शेर में उम्मीद व आरज़ूमंदी और ज़िंदगी के मुस्बत रवैयों को बयान करना रिजायत होता है जी। जिसमें आरज़ू हो, उम्मीद हो, होप का लेसन हो, वो क्या होता है जी, ये रिजायत होती है जी। अब ये कनूतियत क्या होता है, ये बिल्कुल होपलेसनेस होती है जी। रुमानवियत क्या होती है जी, बेहतरीन जज्बात का इजहार, पुरानी राहों को तर्क करके नई राहों पे जाना रुमानवियत है। कलाम में कल्बी वारदात, नाजुक एहसासात और लतीफ़ जज्बात को पेश करना दाखिलियत कहलाता है। दिल, अब कलब आपका अंदर होता है ना, अंदर क्या वारदात हो रही है आपको नहीं पता ना, नाजुक एहसासात भी अंदर होते हैं ना, तो ये दाखिलियत है, अंदर की बातें बता रहा है। अफाकियत ये होती है कि किसी का कलाम जिसकी यूनिवर्सल वैल्यू बन जाए, वो लाफानी हो जाए, वो अफाकियत होती है। फलाहत में बेमिसाल व यकता हुए वो, सियाहत में मशहूर दुनिया हुए वो। फलाहत का मतलब है खेती बाड़ी, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये शेर है मुसद्दस हाली का, ये लिखी थी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। इसको उनको मोटिवेट करने वाले सर सैयद अहमद ख़ान थे। अहले ज़मीन को नुस्ख़ा ज़िंदगी दवाम है, खूने जिगर से तरबियत पाती है जो सुखनवरी। सबसे पहले तो मुझे ये मुरक्कब बताएं, खूने जिगर मतलब कि खूने जिगर जो है, ये ज़ेर का मतलब क्या है, का के की, जिगर का खून। तो जहाँ पे प्रॉपर्टी आ गई, पोजेशन आ गई, वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास क्या जी, मुरक्कब इजाफ़ी। इसमें सुखनवरी का मतलब क्या है जी, सुखनवरी का मतलब है जी शायरी। मेरे गालिब का शेर है जी, अहले ज़मीन को नुस्ख़ा ज़िंदगी दवाम है, खूने जिगर से तरबियत पाती है जो सुखनवरी। नाला का शिराज का बुलबुल हुआ बगदाद पर, दाग रोया खून के आंसू जहां आबाद पर। ठीक है जी। तो ये शेख जो है ना शिराज, बुलबुल शिराज, ये शेख सादी के बारे में कहा गया है। देखो शिराज का बुलबुल है ना, नाला का शिराज का, अगर हम कहें कि बुलबुल शिराज, तो ये मुरक्कब इजाफ़ी है, शिराज की बुलबुल, मतलब शिराज शहर का नाम है ना, तो ये क्या होगा जी, शिराज की बुलबुल होगी। अंडरस्टैंड, ये पॉइंट अब आप लोगों को क्या होगी, समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं जी। अब हम जहानाबाद से क्या मुराद है जी, अगर दाग दहलवी की बात थी तो इसका मतलब दिल्ली ही होगा डेफिनेटली। इसका मतलब क्या होगा जी, दिल्ली ही होगा। चलें एक दफ़ा हम नीचे चल के देख भी लेते हैं, इसको कंफर्म भी कर लेते हैं जी वंस अगेन। हाँ जी ठीक है जी, तो ये दिल्ली ही है डियर स्टूडेंट्स। ओके, इकबाल किसके इश्क का ये फैज़ आम है, रूमी फ़ना हुआ हबशी को दवाम है। यहाँ पे हबशी से मुराद हज़रत बिलाल हबशी हैं, ठीक है। रूमी से मुराद मौलाना रूम हैं जो इकबाल के रूहानी उस्ताद थे। बलख में पैदा हुए, कोनिया के अंदर तदफीन हुई इनकी। इनके मुर्शद थे शम्स तबरेज़। रूमी से मुराद हो गया क्लियर। सरे कोहे आदम से, कोहे आदम, आदम का पहाड़, माउंट आदम माउंटेन, ठीक है, मुरक्कब इजाफ़ी। ता कोहे बेज़ा, जहाँ जाओगे पाओगे, खोज पाओगे उनका। तो कोहे आदम कहाँ पे वाक़ है जी, श्रीलंका में। कोहे बेज़ा कहाँ पे है, स्पेन में है, हस्पानिया में है, राइट जी। हरगिज़ न था साबिक में ये फ़लक, जिस आसमां की धूम थी वो आसमां है अब। कहता इतने मसाइल आ गए मुझ पे, इतनी परेशानियाँ आ गई, तो आसमान का मतलब यहाँ पे दुश्मनी है। प्यासी जो थी सिपाही खुदा, सिपाही खुदा का मतलब खुदा की सिपाह, खुदा के जो सिपाही थे, मुरक्कब इजाफ़ी। 3 रात की साहिल से सर पटकती थी मौजें फ़रात की, ठीक है, फ़रात की मौजें, तो ये भी मुरक्कब इजाफ़ी है। इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है, हुस्न तालील। हुस्न तालील उसको बोलते हैं कि शायर किसी काम की ऐसी इल्लत और वजह बता दे जो एक्चुअल में तो ना हो, लेकिन इतने खूबसूरत अंदाज से बयान करे कि वाकई दिल कहे कि यार ये वाकई सही वजह है।
अब वो क्या कहता है प्यासी, ये मरसिया है, मीर अनीस ने लिखा है, करबला के ऊपर लिखा है। वो कहते हैं जी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो 72 साथी थे, वो कहते हैं 3 रात से प्यासे थे। अब उनको पता है दरियाए फ़रात से उनको पानी दुश्मन नहीं लेने दे रहे थे, तो जो उसकी जो दरियाए फ़रात की जो मौजें थी ना, जो वेव्स थीं, वो बार बार साहिल से सर पटक रही थी, वो रो रही थी, रो कुरला रही थी कि हमारा पानी इमाम हुसैन तक क्यों नहीं पहुंच रहा। ठीक है, अब देखो एक्चुअल में तो ऐसा नहीं है ना, लेकिन देखें इतने खूबसूरत अंदाज से बयान किया है कि वाकई इमाम हुसैन के गम में शरीक थी ये दरियाए फ़रात की मौजें भी। मिरातुन नज़ीर पे बात हो चुकी है, लफ़ो नशर पे भी हो चुकी है। हर शय मुसाफिर हर चीज़ राही, क्या चांद तारे क्या मुर्गो माही। अब इसमें रदीफ़ तो कोई नहीं है जी, रदीफ़ जो बार बार आता है इसमें कोई नहीं है। काफ़िया क्या है जी, राही और माही हमारे पास क्या है जी, काफ़िया होगा, ये राही और माही आ गया, रदीफ़ इसमें है ही कोई नहीं जी। मीर अमन की तसनीफ़ बागो बहार तारीख़ी नाम है, इससे क्या मुराद है, इससे मुराद इससे इसका ना जब पब्लिकेशन हुई थी इसकी, उससे वो सन बरामद होता है जी। इससे इसको लिखने वाले जो थे वो मीर अमन थे, बागो बहार को लिखने वाले मीर अमन थे। आगे है जी गवदान मैदान अमल बाज़ार हुस्न चौगान हस्ती, ये लिखने वाले मुंशी प्रेमचंद हैं, इनका नाम धनपत राय था। अब्दुल हलीम शरर को वाल्टर स्कॉट बोलते हैं, इन्होंने फिरदौस बरीन लिखा। ठीक है, इंडियन शेक्सपियर किसे कहा जाता है, शेक्सपियर प्ले राइट थे जी, मतलब ड्रामाटिस्ट थे, ड्रामे लिखते थे जी। ठीक है, इनका मशहूर ड्रामा हैमलेट है, हैमलेट इनका है जी। ठीक है, एज़ यू लाइक इट वो भी इनका है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस वो भी इनका है। ठीक है, चले वैसे इंडियन शेक्सपियर कहा जाता है आगा हशर कश्मीरी को, वो भी जनाब ये ड्रामे ही लिखा करते थे जी। इम्तियाज़ अली ताज का ड्रामा अनारकली और चाचा छक्कन, अमानत लखनवी ने लिखा था। एक सफ़रनामा, वो पहला सफ़रनामा है जी दुनिया का, अंदर सभा, अमानत लखनवी ने लिखा है। बाप का गुनाह, ये बात का गुनाह हकीम मोहम्मद शुजा ने लिखा है जी। ये 7 एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, लिख लो इसको, लिख लो अल्लाह के बंदो, लिख लो, क्या याद करोगे। इम्तियाज़ अली ताज का ड्रामा अनारकली बड़ा बेहतरीन था, इम्तियाज़ अली ताज का था, ये ड्रामा 1922 में छपा था। ठीक है जी। शोहरत आम, शोहरत आम, देखो शोहरत तो थी लेकिन हमने कहा शोहरत आम और बकाए दवाम का कारोबार। अब ये देखिए मुरक्कब तौसीफ़ी है, शोहरत है लेकिन आम है, मुरक्कब तौसीफ़ी सिफ्त बताई है। उर्दू अदब का शाकार मजमून है जो कि फ़ैंटसी है, फ़ैंटसी ख्वाबो ख्याल है, लिखने वाले मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। ठीक है जी। अशफाक अहमद ने गडरिया लिखा है। ठीक है, ओके जी। वो कौन सी किताब है जिसके दिबाचे को उर्दू सवाने निगारी के मंशूर की हैसियत हासिल, हयात सादी मौलाना हाली ने लिखी है, ये पहली सवाने निगारी थी उर्दू की तारीख़ में, इसलिए इसको उर्दू में मंशूर कहा जाता है जी, सवाने निगारी का। मैं बागी हूँ, मैं और मेरा पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान, चाहे यूसुफ से सदा, मतलब यूसुफ का कुआं, चाहे यूसुफ का मतलब यूसुफ का कुआं, यह मुरक्कब इजाफ़ी है। अच्छा, ये सिनफ़ अदब क्या है, ये आप बीती हैं जी, ये खुद नविश्तें लिखी हैं उन्होंने अपनी। लौहे दिल, मतलब कि दिल का लौ जो है, दबिस्तान लाहौर के, लाहौर का दबिस्तान के किस शायर की मरूफ आज़ाद नज़म का अनवान है, ये मजीद अमजद साहब का है जी, लौहे दिल। ठीक है, ये मुरक्कब इजाफ़ी साथ साथ बता रहा हूँ, रिपीट भी करवा रहा हूँ ताकि याद हो जाए आप लोगों को। कलाम में कुछ बहुत बातों का जिक्र करके उनकी मुनासबत से किसी और ख़ास चीज़ का भी जिक्र करना, मतलब कि उसको मज़ीद खोलना, मज़ीद बयान करना, ये लफ़ो नशर कहलाता है जी। तो उसने तालील बता दिया, इहाम बता दिया, मिरातुन नज़ीर भी पिछले लेक्चर्स में बता दिया। कलाम में किसी लफ्ज़ के 2 मानी निकलते हों, मतलब कि जू मानी बन जाए, तो वो डियर स्टूडेंट्स अबहाम होता है जी, एम्बिगुअस जो हो। तज़ाद बता दिया, उल्ट मुबालगा, बात बढ़ा चढ़ा के पेश करना मीर अनीस के मर्सियों में है। किसी लफ्ज़ मोतरदा या जुमला मोतरदा की वजाहत के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है, कौसैन, ये आपके पास कौसैन है जी। ठीक है, ये आपके पास राबता है, ये आपके पास तफसीलिया है, ये आपके पास जी वावैन है। क्या ये इन्वर्टेड कॉमास क्या होते हैं, वावैन है। ठीक है जी, समझ आ गई बात की। आगे वजह जामे, इल्म बयान की कौन सी सूरत का रुकन है, तो ये तशबीह का रुकन है। और तशबीह का मैंने आपको बताया था, इसके 5 रुकन है, मुशब्बा और मुशब्बा बेह, इनको तरफ़ैन तशबीह बोलते हैं। फिर और उसके बाद हरूफ तशबीह जिसको अदात तशबीह भी बोलते हैं। फिर वजह जामे और गर्ज़ तशबीह। ठीक है जी, और क्या बोलते हैं जी इसको,
वो भी बोलते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास है जी माहिया, सरज़मीन पंजाब की ऐसी सिनफ़ नज़म है जो मकबूल हो। इसमें कितने मिसरे होते हैं? माहिया, माहिया, अब हम कहते हैं ना यार को माहिया तो सुना, ठीक है। ये 3 मिसरों पे मुश्तमिल होता है। हाइको एक सिनफ है, वो भी डियर स्टूडेंट्स 3 मिसरों पे मुश्तमिल है, राइट। अच्छा चलें ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वजह जामे और रुके 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 मेरी बात सुने, वापस आएँ जी, इस सवाल पे वापस आएँ। ये सवाल मुझे थोड़ा सा डिफ़ाल्टर लग रहा था, सॉरी। वजह जामे जो है ये इस्तारा का रुकन है, ठीक है। इसमें 3 रुकन होते हैं ना, मुस्तार लह और मुस्तार मिन और वजह जामे, ठीक है। तो ये इस्तारा का है। वो तशबीह के 5 होते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। मुशब्बा, मुशब्बा बे, वजह तशबीह, गर्ज़ तशबीह और हरूफ तशबीह, ठीक है जी। वो 5 हैं जी। माया का बता दिया। आज़ाद नज़म की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें ख़याल की रिफ़त होती है। रिफ़त तख़य्युल मतलब कि तख़य्युल की बुलंदी। अभी अभी वैसे मुरक्कब जो है ना, मुरक्कब इज़ाफ़ी है जी। रिफ़त तख़य्युल, तख़य्युल की बुलंदी। इस ज़ेर का मतलब का के की है तो मुरक्कब इज़ाफ़ी है जी, ठीक है। तो आज़ाद नज़म में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें ख़याल बहुत बुलंद होता है, राइट जी। आज़ाद नज़म में नून मीम राशिद का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी गैर ज़ुबान के लफ्ज़ को अगर अरबी बनाएंगे ना आप तो उसको तारीब बोलते हैं। किसी गैर ज़ुबान के लफ्ज़ को अगर फ़ारसी बनाएंगे तो उसको तफरीस बोलते हैं। वाय मादुल्ला वो होती है जो कि लिखी जाती है लेकिन पढ़ी नहीं जाती। समझ आ गई? जैसे हम कहीं लिखते हैं ना, ये एक अल्लाह के नबी के एक सहाबी का नाम था हज़रत अमर बिन अल आस, ठीक है। अब देखें, अब आप इसको उमरू बिन अल आस नहीं पढ़ते, ये वाय मादुल्ला हो गई, अमर बिन अल आस है, ये अमर बिन अल आस, ठीक है। अब ये एक करैक्टर गुजरा है बड़ा इंपॉर्टेंट, ये इसको हम पढ़ते हैं उमरू अयार, ये अमर अयार है जी, अमर अयार। चले, सोच बचार, भाग दौड़, मार पीट, देखभाल, ये सारे के सारे हासिल मस्तर हैं। मस्जिद करतबा इकबाल की नज़म है, ये बाल जिब्रील के अंदर शामिल है। अरमुगान हिजाज 1938 में छपी थी इकबाल की वफ़ात के बाद। इसमें इबलीस की मजलिस शूरा बड़ी इंपॉर्टेंट नज़म है जी, ठीक है। ज़रब कलीम के साथ इकबाल ने तफसीर भी लिखी थी, यानी जंग, यानी ऐलान जंग असर हाजिर के ख़िलाफ़। बांगे तरा के अंदर उनकी है जी, वो क्या उसे बोलते हैं, दिमाग से निकल गई, खिज़र राह बांगे तरा में है जी। हिमालय इसकी पहली नज़म है। अल्लामा इकबाल की नज़म इबलीस की मजलिस शुरा लें जी, आ गया सवाल अरमुगान हिजाज में। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, इसको लिखने वाले सजाद हैदर यल्दरम है। इनकी बेटी का नाम कुरतुलैन हैदर था, उन्होंने लिखा था आग का दरिया, तेरे भी सनम खाने, और ठीक है जी। आगे चले, मिर्ज़ा गालिब की नामुकम्मल तसनीफ़ जो थी ना, एक ये क्या इसे बोलते हैं, इनकी एक नामुकम्मल तसनीफ़ थी मिर्ज़ा गालिब की, महर नीम रोज़, ये मुग़लों की तारीख़ के ऊपर थी। ऐसा शागिर्द उस्ताद को मुहक्किक और मुहक्किक को मुहक्किक तर बना देता है, ये इकबाल ने अपने उस्ताद प्रोफेसर आर्नल्ड के बारे में कहा था। उसके बाद मौलाना हाली के ख़्याल में शायर की हैसियत से उर्दू शायरी के सबसे ज़्यादा अल्फाज किसने दिए, मतलब उर्दू शायरी को जो नए नए अल्फाज किसने दिए, नज़ीर अकबर आबादी ने दिए। ये अवामी शायर थे, इन्होंने बंजार नामा भी लिखा और आदमी नामा भी लिखा। मीर अनीस मरसिया के हवाले से बड़े मशहूर हैं। शेर शोर अंगेज़ मीर के कलाम की 4 जिल्दों पर मबनी तशरीह है। शेर शोर अंगेज़ ये तशरीह है मीर तकी मीर के कलाम की, ये 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है और इसको लिखने वाले शम्सुर रहमान फ़ारूकी साहब हैं। वैसे मीर के 6 दीवान थे जी, 6 दीवान थे मीर के। उर्दू ज़रीफ़ाना ह्यूमरस मज़ाहिया शायरी में सैयद मोहम्मद जाफ़री का बड़ा नाम है। उनके मजमूए का नाम शोखी तहरीर है। नमकदान लिखते थे मजीद लाहौरी साहब। सर सैयद ने इंग्लिस्तान पर वापसी भी कौन सा रिसाला लिखा? रिसाला तहज़ीबुल इखलाक। मेरे ख्याल 1869 में गए थे और 1870 में शायद वापस आ गए थे। इनके बेटे सैयद महमूद की स्कॉलरशिप हुई थी, उनके साथ गए थे। फिर इन्होंने जंग आज़ादी के बाद लिखा था 1858 में, ये लिखा था रिसाला असबाब बगावत हिंद। इसमें बताया कि जंग का जो है ना सारा इल्ज़ाम मुसलमानों पे ना लाओ, ये हिंदू भी इसमें शामिल थे। मौलाना हाली की अजीम तसनीफ़ हयात जावेद जो सर सैयद की ज़िंदगी के ऊपर लिखी मौलाना हाली ने 1901 में छपी थी। 1922 में क्या छपा था? अनारकली, ठीक है। तहकीकात चिश्ती एक किताब है जो लाहौर की तारीख़ पे है, इसको लिखने वाले मौलवी नूर अहमद हैं। अल्लामा इकबाल ने शाहीन को बहुत इस्तेमाल किया, इसकी बड़ी वजह यह है कि यह बुलंद परवाज़ है।
तसद्दुक़ हुसैन, खालिद, नून मीम राशिद और मीरा जी का ताल्लुक़ आज़ाद नज़म से है। ब्लैंक वर्स जिसमें काफ़िया की पाबंदी नहीं होती जी, सॉरी काफ़िया रदीफ़ की और बहर की कोई पाबंदी नहीं होती। नज़्म मुअर्रा के अंदर जनाब काफ़िया रदीफ़ की पाबंदी नहीं होती। मसनवी में दो दो शेरों की एक लंबी बहर होती है। हर चंद उर्दू में सबसे कम सरमाया छोड़ा मगर कितना ऊंचा बुलंद मुकाम पाया। ये रशीद अहमद सिद्दीकी ने पतरस बुखारी के बारे में लिखा था। अहमद शाह पतरस बुखारी पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव भी थे यूएन के अंदर। इब्न इंशा मज़ाहिया और सफ़रनामा लिखा है जी। हिजों के एतबार से कौन सा लफ्ज़ दुरुस्त है जी? चौधरी। किसी रिटायर्ड जज को जज साहब या किसी रिटायर्ड जनरल को जनरल साहब कहें तो ये मजाज मुरसल है। असलम शुत्र बेमुहार है। अब इसके दो मीनिंग है, या तो आप कह रहे हैं कि वो अनकंट्रोलेबल है, मुहावरतन मीनिंग लें, और अगर इसका वाज़े मीनिंग लें तो इसका मतलब है कि एक ऐसा शुतर है, ऐसा ऊँट है जिसके जिसके नाक में नकील ही नहीं है, तो ये किनाया है, मतलब छुपा हुआ मानी है इसका। गुलाम अब्बास का नावलेट कौन सा है जी? गोंदनी वाला तकिया। वैसे ये भी इनका है, ये भी इनका है, ये भी इनका है, ठीक है जी। ओवरकोट भी इनका है जी गुलाम अब्बास का। मीर तकी मीर का कुलियात छः दीवानों पे मुश्तमिल है जी, इसको दवावेन बोलते हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर हमदर्द अखबार छापते थे और वो कॉमरेड अखबार भी छापते थे, ठीक है जी। इसके अलावा ज़मींदार अखबार था, एक ज़मींदार, इसको छापने वाले मौलाना ज़फ़र अली ख़ान थे। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान को बाबा सहाफ़त भी बोलते हैं। इसके अलावा एक और अखबार था अल हिलाल। अल हिलाल को छापने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है वो प्रेसिडेंट भी रहे हैं और इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। अल्लामा इकबाल के उस तस्नीम का नाम क्या है जो इक़्तिसादियात पर है, मुआशियात पर है, इकनॉमिक्स पर है? ये इल्मुल इक़्तिसाद है, इकबाल की पहली किताब, ठीक है। इकबाल की पहली किताब इल्मुल इक़्तिसाद है। ये इकबाल के खुतबात थे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट्स इन इस्लाम। 1930 में छपे थे ये, 6 उनके खुतबे थे। छठा खुतबा उनका शायद इज्तिहाद के ऊपर है। ऐलान जंग दौर हाज़िर के ख़िलाफ़ इकबाल ने यह किस मजमूए के साथ लिखा था? ज़रब कलीम के साथ। उर्दू ज़ुबान में मुस्तमिल गैर मनकूला हरूफ अबजद बाशमूल हमज़ा 20 हैं, गैर मनकूला। और उर्दू ज़ुबान में मुस्तमिल मनकूत हरूफ जिनमें नुक्ता आता है वो 17 हैं जी, ठीक है। 20 और 17 कितने हो गए? 37। 37 हरूफ ताजी है ना। चार शंबा बोलते हैं बुध को, कैसे? हफ्ता बोलते हैं शंबा, शंबा से शुरू करना है आपने, शंबा और हफ्ता। यक शंबा इतवार, दो शंबा सोमवार, सह शंबा मंगल, चार शंबा बुध, पांच शंबा जुमेरात होगी, ठीक है जी। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में किस सिनफ़ नस्म मसनवी को सबसे ज़्यादा यूज़ किया है जी? साकी नामा इनका मसनवी में है जी, ठीक है। और मसनवी मौलाना रूम ने भी लिखी है, मसनवी मानवी मौलवी। पमाल रस्तों को तर्क करके एक तख्लीकी जज्बे के तहत नई कदरों को तलाश करना रुमानवियत है, ठीक है। मखज़न जो रिसाला छपता था 1901 में लाहौर से, जिसको छापने वाले सर अब्दुल कादिर थे, ये रुमानवियत थी इसके अंदर सारी। शायरी में फरसूदा, सूकियाना सब स्टैंडर्ड अल्फाज अगर इस्तेमाल करेंगे ना आप, गंदे अल्फाज इस्तेमाल, तो उसको इब्तज़ाल बोलते हैं। अगर अनोखे अल्फाज इस्तेमाल करोगे तो वो गराबत होती है। और रोज़मर्रा के लिए ज़रूरी है कि वो अपने हकीकी मानी दे, मुहावरा के लिए ज़रूरी है कि वो अपने मजाजी मानी दे। कवायद की रूह से लिखना क्या है जी? मसदर है मुतअद्दी, इस मसदर से आगे निकलता है लिखने वाला और लिखाई। लफ्ज़ पहनावा जो है वो हासिल मसदर है, ये मैंने आपको बता दिया था। मसदर क्या है, मुश्तक क्या है, जामिद क्या है। किस सिनफ़ नसर की ज़ुबान गज़ल की ज़ुबान से करीब होती है? इंशाइया। गज़ल दर गज़ल का मतलब है उसी बहर में रदीफ़ में काफ़ी और एक और गज़ल लिखना, मतलब वही उसी तरह की बहर है, उसी तरह के रदीफ़ काफ़ी है, उसमें एक और गज़ल लिख दो। मीर तकी मीर ने अपने आखिरी साल लखनऊ में गुजारे थे। लखनऊ दबिस्तान का असल नुमाइंदा जो है वो ख्वाजा हैदर अली आतिश को बोलते हैं। उर्दू में तनकीद की अवलीन किताब मुकदमा शेर व शायरी है, जो मौलाना हाली ने लिखी थी। आगे है जी मिर्ज़ा गालिब की उर्दू मकातीब पर मबनी उद हिंदी है और उर्दू मोल्ला। उर्दू मोल्ला में भी मिर्ज़ा गालिब के खतूत हैं, उद हिंदी में भी मिर्ज़ा गालिब के खतूत हैं। मकातीब बोलते हैं खतूत को, ठीक है। और गुबार खातिर आपको पता होगा अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मकतूबात का मजमूआ है। उर्दू अदब में तरक्की पसंद तहरीक के रूह रवान थे सजाद ज़हीर, और इसकी पहली जो
कॉन्फ्रेंस थी, उसको हेड किया था मुंशी प्रेमचंद ने। फैज़ अहमद फैज़ भी आपको पता है, फैज़ अहमद फैज़, सैयद सजाद ज़हीर, ये सारे लोग 1951 में रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस में पकड़े गए थे। फिर इन्होंने, सैयद सजाद ज़हीर, इन्होंने बनाई थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान। 1954 में इसको जो है वो बैन कर दिया गया था मुकम्मल तौर पे। इंपॉर्टेंट सवाल हैं सारे। अल्लामा कवायद की रूह से क्या है जी? लक़ब है जी, प्यार मोहब्बत से जो लफ्ज़ मशहूर हो जाए। उर्फ़ मतलब नफ़रत या हकारत की वजह से। तखल्लुस जो कलमी नाम है, ख़िताब जो हुकूमत की तरफ से या कौम की तरफ से दिया जाए। तशबीब किस सिन्फ़ शायरी का जुज़्व है? तशबीब जो है कसीदे का है जी। तशबीब में मदा भी होती है, दुआ भी होती है, ये इसी का रुकन है जिसका एलिमेंट है। मौलाना हाली के ख़्याल में सबसे मुकद्दम और ज़रूरी चीज़ जो शायरी को बहुत ज़्यादा बुलंद कर देती है वो आपका तख़य्युल होता है, मतलब आपका ख़्याल होता है, आपका आइडिया होता है। आगे है जी हज्व। हज्व ऐसी सिन्फ़ नज़्म है जिसमें किसी को बुरा भला कहा गया हो, जैसे कि जाफ़र ज़टल्ली बड़ा फेमस था हज्व लिखने में, बुरा भला कहते हैं जिसमें किसी को। मन के एक धोबी कागजी घाट, गुलाब तुम्हारा कीकर हमारा, दिया सलाई झिंगर का जनाजा, ख्वाजा हसन निज़ामी साहब ने लिखे हैं जी। ये मशरक़ी तमद्दुन का आखिरी नमूना मौलाना अब्दुल हलीम शरर साहब ने लिखा है। बेगमात के आंसू ख्वाजा हसन निज़ामी साहब ने लिखा है। मट्टी का दिया मिर्ज़ा अदीब ने लिखा है जी, खुद नविश्त है उनकी। मुहावरा के लिए ज़रूरी है कि अपने मजाजी मानी दे, रोज़मर्रा के लिए ज़रूरी है अपने हकीकी मानी दे। फाख्ता उड़ाना मुहावरा है, इसका मतलब है मज़े करना। कदम लेना का मतलब है बहुत ताज़ीम करना, इज़्ज़त करना जनाब। ठीक है जी। आगे है जी गंगा नहाना बड़ा मुश्किल काम सर अंजाम देना जी। सबक सर होना, बेइज़्ज़त होना। ठीक है। आंखें सफ़ेद होना का मतलब होता है बेनाई जाते जान रहना या अंधा हो जाना। टामक टोइयाँ मारने का मतलब होता है क्या सराई करना या सिर्फ़ और सिर्फ अंदाज़े लगाना। हर्ज़े जाँ बनाना, इसका मतलब बहुत अजीज़ रखना जनाब। शशो पंज में पढ़ना कवायद की रूह से मुहावरा भी है और रोज़मर्रा भी है। आगे नात ना पीछे फग्गा, ऐसे बंदे को कहते हैं जनाब जो लावारिस हो, उसका कोई ख्याल करने वाला, गार्डियन कोई ना हो उसका। नमाजी का टक्का बोलते हैं जी कि बुरे काम की सज़ा ज़रूर मिलती है। बांगे दरा का दिबाचा लिखा था सर अब्दुल कादिर ने। और उसके बाद नूरुल लुगात एक डिक्शनरी है, नूरुल लुगात एक डिक्शनरी है, इसको मुरतब करने वाले कौन है जी? मौलवी नूरुल हसन नैयर साहब। जुज़् ला युनफ़क बोलते हैं इनसेपरेबल पार्ट, ना अलग-अलग होने वाला हिस्सा। खेत रहना एक मुहावरा है, इसका मतलब है जंग में मारे जाना, लड़ाई में मारे जाना। कागज़ खोलना या कुली खोलना ये ऐब फाश करना होता है, कच्चा छिट्टा कहना। खातिर निशान होना, इसका मतलब है बात का दिल में बैठ जाना। खातिर निशान होना, बात का दिल में बैठ जाना। रिजायत अदबी इस्तिलाह है, इसका मतलब है कि जिसमें जो है वो उम्मीद और मुस्बत रवैया दिखाया गया और रिजायत वो होती है। इत्माम हुज्जत का मतलब किसी अमर में आखिरी मरतबे तक समझा देना, आखिरी हद तक समझा देना, आखिरी हद तक दलील किसी को दे देना, वो इत्माम हुज्जत हो जाता है। बसा औकात का मतलब है जी अक्सर औकात। डियर स्टूडेंट्स, इसको लाजमी पढ़ें, अपने पर्सनल नोट्स बनाएं, याद करें, खुदा पे यकीन रखें, अल्लाह से दुआ करें, उम्मीद भी रखें, मंजिल आपका इंतज़ार कर रही है। राइट। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कोशिश किया करें कि कम से कम कमेंट्स में बता दिया करें कि वीडियो कैसी है या किस तरह की वीडियो बनाई जाए, मज़ीद किस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए। एट लीस्ट दिस वुड बी अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम योर साइड। मे अल्लाह ब्लेस यू।